पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जय जय श्री राम। शुभेंदु के नाम का ऐलान हुआ तो अमित शाह ने माला पहनाकर शुभेंदु का स्वागत किया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी को कमल के फूलों से बनी माला पहनाई, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह के हाथ को अपने माथे से लगा लिया। सुनिए, जब अमित शाह ने शुभेंदु के नाम की घोषणा की तो उस समय का माहौल कैसा था। कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। आप सोचिए क्या ही गजब तस्वीर है बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी कल सुबह 10 बजे कोलकाता के परेड ग्राउंड में सीएम पद की शपथ लेने वाले, लेकिन उनके घर पर अभी से जश्न शुरू हो गया। शुभेंदु के घर के बाहर की तस्वीर देखिए, कैसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, भगवा गुलाल उड़ रहा है और बीजेपी कार्यकर्ता खुशी के मारे नाच रहे हैं। यह खुशी शुभेंदु अधिकारी के चेहरे पर भी आती है। अमित शाह ने जब उनके नाम की घोषणा की, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जब अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सभी विधायकों से आग्रह किया कि वो भी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने 10 बार पीएम नरेंद्र मोदी के नाम के जयकारे लगाए, जिसे अमित शाह समेत वहां मौजूद बीजेपी के सभी विधायकों ने दोहराया भी। सुनिए और देखिए। नरेंद्र मोदी जी जन सब विधायकरा एक बार उठे दाड़िए, 1 मिनिट हाथ ताली दिन। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी 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 जिंदाबाद। आप सोचिए, गजबे तस्वीर थी। 10 बार मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगे, शुभेंदु अधिकारी ने लगवाए। तो जाहिर सी बात है, तस्वीर देखकर आप मानकर चलिए कि ममता बनर्जी सिर पीट रही होंगी। उसी तरह असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को देखकर और वो वहां का प्रचंड बहुमत देखकर कांग्रेस भी पैर पटक रही है, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी ये 2 ऐसे चेहरे हैं जो कभी कांग्रेस में रहे, उनके इकोसिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन उस इकोसिस्टम से बाहर निकल गए और अपने अपने राज्यों में कमल खिला दिया। यह परिणाम यह बताता है कि बीजेपी विरोधी दल के किसी नेता को तोड़ने से पहले उसके बारे में कितना तगड़ा होमवर्क करती है। ऐसा नहीं कि कोई भी आए चला जाए और उसको टॉप पर पहुंचा दे। मतलब बीजेपी इस हद तक एनालिसिस करती है कि किस नेता के आने से बीजेपी का जनाधार कितना बढ़ेगा और वो नेता विरोधी दल को किस लेवल तक डैमेज कर सकता है। क्योंकि आप समझिए कि राजनीति में जब भी कोई बड़ा नेता दल बदलता है तो अकेला नहीं आता है, वो अपने साथ सैकड़ों भरोसेमंद पार्टी वर्कर्स और भारी भरकम वोट बैंक भी लेकर आता है। हिमंता बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी दोनों के केस में ऐसा ही हुआ। ये दोनों जमीनी पकड़ रखने वाले नेता हैं। इन दोनों नेताओं को अपने पुराने दल की कमजोरियां, रणनीतियां और आंतरिक हालात की भी पूरी जानकारी थी, और इसी जानकारी को बीजेपी ने असम में कांग्रेस के खिलाफ और बंगाल में टीएमसी के खिलाफ स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। हिमंता जैसे विरोधी दल के दमदार और बड़े जनाधार वाले नेता को पार्टी में शामिल करने का रिस्क और प्रयोग बीजेपी ने 2015 में असम में किया था, और 1 साल बाद ही 2016 में असम में बीजेपी की सरकार बन गई। यानी यह बीजेपी का प्रयोग 100% सफल रहा। हिमंता के नेतृत्व में यह तीसरी बार है जब असम में बीजेपी का सीएम शपथ लेगा। पहली बार वाले में नहीं थे, दूसरी बार वाले में हिमंता सीएम बने। इसके बाद बीजेपी ने असम वाला यही प्रयोग बंगाल में दोहराया। बीजेपी ने 2020 में ममता के सबसे मजबूत नेता शुभेंदु अधिकारी को तोड़कर अपनी ओर मिला लिया। आप सोचिए कि जिस नंदीग्राम आंदोलन से ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता तक पहुंची थी, 15 साल तक राज किया था, उस नंदीग्राम आंदोलन का जमीनी रणनीतिकार यही शुभेंदु अधिकारी थे।
और इसीलिए 2014 के बाद जब बीजेपी बंगाल में अपनी जड़ें जमाने में लगी थी, तब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की नजर में आ चुके थे, क्योंकि बीजेपी को बंगाल में कोई ऐसा चाहिए था जो ममता बनर्जी को टक्कर दे, मजबूत और साफ छवि का नेता हो। ममता के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी का चुनाव करना बीजेपी के लिए यहां पर भी सही फैसला साबित हुआ। शुभेंदु को शुरू से ही पीएम मोदी और अमित शाह का भरपूर सहयोग मिला। और एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं। बीजेपी ने 2020 में शुभेंदु को पार्टी ज्वाइन कराई, 2021 में ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम सीट पर खड़ा कर दिया। इसी चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सिर्फ लेकिन 1956 वोटों से हरा दिया। लेकिन बंगाल के सीएम को हराने से शुभेंदु का कद बंगाल बीजेपी में सबसे बड़ा हो गया, होना भी था। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को इसका इनाम दिया और बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया। फिर साल 2026 यानी इस बार वाला चुनाव आया, शुभेंदु अधिकारी ने करिश्मा फिर दोहरा दिया। अब की ममता बनर्जी के घर तक पहुंचे, यानी भवानीपुर में उन्हें 15,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया और सीएम की कुर्सी भी छीन ली, क्योंकि पार्टी भी हार गई थी। अब जबकि असम और बंगाल में बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है, तब राहुल गांधी और ममता बनर्जी ये जरूर सोच रहे होंगे कि काश उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसा किया होता कि हिमंता शुभेंदु मान गए होते, बीजेपी में नहीं गए होते, तो आज कम से कम इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बाहर नहीं बैठना पड़ता। इसीलिए बंगाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी की तारीफ की और कहा कि शुभेंदु ने ममता को 2 बार हराकर और इस बार तो उनके घर में हराकर अपनी लोकप्रियता साबित की है। सुनिए। भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। शुभेंदु अधिकारी के सियासी करियर में नंदीग्राम का सबसे बड़ा रोल, जिस नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को राजनीतिक पहचान मिली, पद और कद बढ़ गया, उसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर शुभेंदु अधिकारी बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े कद्दावर और सीएम पद के भी सबसे बड़े दावेदार बने। शुभेंदु अधिकारी का पूरा राजनीतिक जीवन 37 साल का है। साल 1989 में उन्होंने कांग्रेस की छात्र परिषद से अपना सियासी सफर या राजनीतिक सफर आप कह लीजिए शुरू किया। 1995 में काथी नगर पालिका के पार्षद बने, 1998 में टीएमसी ज्वाइन की, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन का पहला टर्निंग पॉइंट 2007 में शुरू हुआ। नंदीग्राम आंदोलन जब शुरू हुआ था तब का समय। इस आंदोलन के लिए शुभेंदु ने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी यानी बीयूपीसी का गठन किया और इसी आंदोलन की वजह से साल 2011 में बंगाल की 34 साल पुरानी लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका टीएमसी। इसके बाद शुभेंदु लंबे समय तक ममता बनर्जी के करीबी नेता बने रहे, भरोसेमंद बने रहे, लेकिन 2020 में उन्होंने टीएमसी छोड़ दिया, बीजेपी ज्वाइन कर। 2021 के विधानसभा चुनाव में उसी नंदीग्राम सीट पर ममता का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से हुआ और शुभेंदु ने उन्हें हरा दिया। अब नंदीग्राम ही एक बार फिर से उनके करियर का दूसरा टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। आज सुबह अमित शाह जब कोलकाता पहुंचे तब अभिषेक बनर्जी का कौन सा बयान वायरल हुआ और ट्रेंड में आ गया और कैसे बीजेपी ने अभिषेक के बयान के खूब मजे ले लिए, यह आपको आगे बताने वाला हूं, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत हुई है पूरे चुनाव। लेकिन आप पहले देखिए कि आज कोलकाता पहुंचने के बाद अमित शाह सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर, वहां मां काली की विधिवत पूजा अर्चना की। अमित शाह ने मां काली को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इस चुनाव में कालीबाड़ी मंदिर बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे बना वो अब आपको बता दूं। यह वही कालीबाड़ी मंदिर है जहां मांस चढ़ाने की प्रथा है। इस बार टीएमसी बीजेपी के खिलाफ यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो बंगाल में मांस मछली बैन हो जाएगा। इस नैरेटिव को पीएम मोदी ने कालीबाड़ी मंदिर जाकर ध्वस्त कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद शुद्ध शाकाहारी हैं। इस मंदिर में मोदी के जाने से बंगाल में यह मैसेज चला गया कि टीएमसी झूठा नैरेटिव फैला रही है, बीजेपी के आने से ऐसा कुछ नहीं होगा। और बीजेपी के ऐसे नेता जो नॉनवेज खाने वाले हैं, उन्होंने बंगाल पहुंचकर ना सिर्फ नॉनवेज खाया बल्कि वीडियो बनाकर भी लोगों के सामने रखा कि हम खान पान के विरोध में नहीं हैं, जिससे बंगाल को यह भरोसा हो सके कि खाने पीने की उनकी इच्छा से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बीजेपी आएगी तो उन पर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद बंगाल की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया।